हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हमारा एपिसोड नंबर 6 है ऑन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर क्लास में हम केवल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है इसकी तो क्लास नंबर 16 देख लेना। क्लास नंबर 16 में मैंने इसको बहुत ही बेसिक तरीके से बताया था क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है। देखो, एक तो ये आपका एवरग्रीन टॉपिक है, ये 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत से भी बहुत ज्यादा है, तो इस टॉपिक को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। इस वजह से इस थ्योरी पार्ट को कवर कर लेना, और इस थ्योरी पार्ट को कवर करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आपको ये वाली क्लास देखनी है जो कि मैं करवा रहा हूँ। और एमसीक्यूज क्लास, इस क्लास को देखने से पहले आप इस क्लास को देख लेना ताकि आपको आज के एमसीक्यूज समझ में आ जाए। तो अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो, आई मीन इस क्लास को आप पहली बार देखने आए हो यहाँ पर इस चैनल पे, तो पहले आप इस क्लास को देख लेना, तभी आपको एमसीक्यूज समझ में आएंगे। अदरवाइज एमसीक्यूज समझ में नहीं आएंगे विदाउट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं ऑन दिस टॉपिक। एंड गाइस, अभी मैं आपको बता दूं एपिसोड नंबर 6 है हमारा ये। तो इससे पहले एपिसोड नंबर 1 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, देन रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, इनके ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी तक नहीं देखा है इनको देख लेना, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जाके इन चीजों को एक बार जरूर देख लें, काफी इंपॉर्टेंट एपिसोड है सारे के सारे। This is about me. My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in SJIT School of Management, GGS IP, University Delhi for more than 3 years, and these are my some small achievements. Guys, वैसे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बट नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आपको अपकमिंग डेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलेंगे तो सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे देता रहूंगा। इसके अलावा गाइस, जो क्लासें हमारी होती हैं इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन आप जरूर कर लें। टेलीग्राम पे आप हमें सर्च करना, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से मिल जाएंगे हम। अदरवाइज आपको इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा इस क्लास के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे क्लिक करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस, वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, बिकॉज आपके कमेंट सेक्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज योर पीवाईक्यू। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, क्या बोला गया स्टेटमेंट में? ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये बोला हुआ है, इज ट्रू, ये सही है स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है बताओ? नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। इस क्वेश्चन में ना कंप्लीट बात नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे फॉल्स लिखा होना चाहिए आगे। यार थोड़ा गड़बड़ हो गई है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? मैं इसको चलो ठीक कर दूंगा, जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा उसमें मैं इसको ठीक कर दूंगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये स्टेटमेंट गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, जो कि झूठी है, असत्य हैं। ये बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी असत्य हैं, ठीक है? तो देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सबसे पहले बताओ कि ये है क्या? AEIO, इसमें से बताओ कौन सी वाली स्टेटमेंट है ये? ऑल मतलब यूनिवर्सल, और स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट मतलब अफर्मेटिव। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब क्या हो गया? ये आपको ए गिवन है, समझ में आ गया? ए गिवन है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, क्या ये फॉलो करेगा या फॉल्स हो जाएगा? अगर ये लाइन सही है तो ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, और यहाँ बोला जा रहा है नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो भाई तो फॉलो नहीं करेगा ना, पढ़ के पता चल रहा है। यहाँ आप ऑल की बात कर रहे हो कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ये बोला जा रहा है सभी छात्र बुद्धिमान है। पहले आपने ये बोल दिया, आप बोल रहे हो कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो गलत बोल रहे हो ना, ये तो असत्य हो गया। नेक्स्ट है सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, आपने बोला कुछ छात्र बुद्धिमान है, तो हाँ ये फॉलो करेगा। याद है वो रेडी वाला केस, मैंने कहा था कि अगर ऑल सेब, अगर ऑल एप्पल फ्रेश हैं, ऑल एप्पल आर फ्रेश, ऑल एप्पल फ्रेश, तो क्या सम एप्पल फ्रेश होंगे? तो हाँ होंगे भाई, सारी मतलब अगर सारे फ्रेश है तो कुछ भी फ्रेश होंगे ना। अगर 10 किलो रखा हुआ है, मैंने कहा 10 किलो अच्छे हैं, उसमें से 1 किलो मुझे तौल के दे दो, तो क्या वो 1 किलो अच्छा नहीं होगा? होगा भाई, वो भी अच्छा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो हाँ भाई सही बोला जा रहा है। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट मतलब सभी छात्र बुद्धिमान है, और बोला जाता है कि कुछ छात्र बुद्धिमान है, तो हाँ स्टेटमेंट फॉलो करेगा इसको, ठीक है?
नेक्स्ट है सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। यहाँ बोला जा रहा है कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ बोल दिया गया कि ऑल छात्र जो है वो इंटेलिजेंट है, सभी छात्र बुद्धिमान है, तो कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, ये फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है वो फॉल्स है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और थर्ड इज फॉल्स। फॉल्स पूछा गया था, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फटाफट से, की क्लास लंबी हो रही है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ए कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइडेड। क्या डिसाइड करते हैं? क्वालिटी क्वांटिटी मिलकर के क्या डिसाइड करते हैं? वैलिडिटी, इनवैलिडिटी, मूड और फिगर। याद है मूड फिगर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक स्पष्ट प्रस्ताव की मात्रा और गुणवत्ता क्या तय करती है? बताओ क्या तय करती है भाई, याद है? अरे नलायको, मूड आंसर हो जाएगा, याद करो। मूड में याद करो, हम चेक करते थे क्वालिटी और क्वांटिटी, याद है? भूल गए, सब भूल गए, सब नलायक है। जो याद है वो अच्छे बच्चे हैं, याद नहीं तो याद कर लो नलायको, देख लो क्लास मूड और फिगर वाली दोबारा से। ठीक है, याद करो। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 मूड इज द राइट आंसर। वैलिडिटी कब होती है? एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। एक आर्ग्यूमेंट जो है वैलिड होता है अगर उसके प्रीमाइजेस ट्रू हैं। प्रीमाइजेस मतलब जो दो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, और आपका कंक्लूजन भी ट्रू है, तो क्या है वो आपका आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज वो आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड रहता है, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वैलिडिटी है ना वो इस बात पे डिपेंड करती है कि दोनों प्रीमाइजेस ट्रू हैं, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो भाई सब कुछ अच्छा है, और इसलिए वो जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है। अगर ये नहीं है, ऐसा तीनों जो ट्रू हैं वो नहीं है, तो इसका मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि भाई पढ़ाई पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो मतलब मैंने सही बोला ना। दूसरा फ्रेंड कहता है मैंने बहुत हार्डवर्क किया है, पढ़ाई मैंने पूरे 6 महीने पूरे 1 साल लग करके पढ़ाई करी, पूरी मेहनत करके पढ़ाई करी है, वो भी सही बोल रहा है। और कंक्लूजन जो है, जो आपका रिजल्ट निकल के आता है उसमें आप पास हो जाते हो, मतलब जब आप एग्जाम दे के आते हो उसमें पास हो जाते हो। तो यहाँ पर जो तीनों बातें हैं वो तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, कि जो पहली बात बोली गई वो भी सही बोली गई, आपने मेहनत करी वो भी सही था, आपने सच में मेहनत करी थी और रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, मतलब आप पास हो गए। तो यहाँ पर तीनों बातें सही, इसका मतलब ये वैलिड आर्ग्यूमेंट था। तीनों जो मतलब तीनों बातें सही होनी चाहिए, तो वैलिडिटी ऐसी होती है। तो वहां पर क्या होता है, प्रीमाइसेस का ट्रू और फॉल्स हम चेक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तब वैलिडिटी चेक की जाती है। मूड के केस में आप AEIO चेक करते हो, दैट इज द मूड ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज अराइजेस ऑफ 3 लेटर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, मेजर प्रीमाइज, माइनर प्रीमाइज और कंक्लूजन। याद है? द मूड विल हेल्प अस डिटरमाइन व्हिच सिलोजिज्म इज वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर AEIO देखते हो, और AEIO का मतलब क्या हो गया कि आप वहां पर मेजर माइनर के साथ साथ चीजों को चेक कर रहे हो कि उसके अंदर क्वालिटी क्वांटिटी कैसी है। याद है? ए का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, मतलब ऑल, ऑल चेक कर रहे हो आप। ओ का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर नेगेटिव, याद है? सम आर नॉट करके, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर क्वालिटी भी देख रहे हो क्वांटिटी भी देख रहे हो, दोनों चीजें चेक कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पर आप अगर ये चीजें चेक करोगे तो मूड होता है। तो ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं डाला, ये आपका पीवाई में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वांटिटी क्वालिटी का यूज कब किया, किस चीज को डिसाइड करने में किया जाता है? मूड को डिसाइड करने में, और इस चीज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मूड एंड फिगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अच्छा, फिगर के केस में क्या होता है गाइस, मैं बता दूं। फिगर इज अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इन इज अ नंबर दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द प्लेसमेंट ऑफ 2 मिडल टर्म। 2 मिडल टर्म को ध्यान में रखना होता है। याद करो, फिगर के केस में मिडल टर्म ढूंढते थे, याद है? मिडल टर्म, फिर मिडल टर्म, यहाँ पर होता था प्रेडिकेट, यहाँ सब्जेक्ट, याद है? ऐसे करके बनाते थे हम कि भाई ये मिडल टर्म हो गया, इस तरीके से। तो मिडल टर्म पे डिपेंड करता है फिगर। तो यहाँ पर अगर बात एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मिडल टर्म का यूज कब किया जाता है किस चीज को डिसाइड करने में, तो फिगर डिसाइड करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम टीचर्स आर नॉट सिंसियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ पोजिशन। ये क्या है? चलो बताओ, इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ कि भाई ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। बताओ, अगर अच्छे बच्चे हो जल्दी से आंसर करो, अपने मन में सोच लो, क्योंकि ऐसे तो आंसर कर नहीं पाओगे। जल्दी से सोच के बताओ, अपने मन में सोच लो कि क्या होना चाहिए। हाँ जी, सोच लिया? देखो, पहली बात तो सम है, और सम का मतलब होता है पर्टिकुलर, तो यूनिवर्सल तो नहीं हो सकता, मतलब ए खत्म बी खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। सम बोल दिया इसका मतलब पर्टिकुलर की बात हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा दिया इसका मतलब नेगेटिव की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी। यार इतना इजी क्वेश्चन मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो क्या आप इन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते? बताओ,
जिस तरीके से हमने पढ़ाई करी है यहाँ पर, अगर आपने ध्यान से पढ़ाई करी है, इन क्वेश्चंस का आप आंसर ऐसे ऐसे चुटकियों में कर दोगे फटाफट, और याद करोगे कि आजम सर ने पढ़ाया था आपको। यस और नो? याद करो, देखो ये रहा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कौन से टाइप है, दिस इज सम टीचर आर नॉट सिंसियर, सम है और नॉट है, यही है ना। और हमने जो पढ़ा था याद करो, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, सम और नॉट, ये रहा सम एस आर नॉट पी, दिस इज पर्टिकुलर नेगेटिव। याद आ गया? अब याद आ गया आप लोगों को? अब तो याद आ ही जाएगा, है ना, दिखा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर्ड देयर एग्जामिनेशन, एक स्टेटमेंट ये दे दिया, ऑल स्टूडेंट्स आर क्लियर्ड देयर एग्जामिनेशन, सभी बच्चों ने एग्जाम को पास कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बोल दिया फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, जबकि कुछ बच्चों ने एग्जाम पास नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर बताना कोई ये कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, सुपर ऑल्टरनेशन है, सब ऑल्टरनेशन है, या फिर कॉन्ट्रेरीज है। तो देखो पहली बात तो सुपर ऑल्टरनेशन तो होता ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं होता, इसका मतलब बी तो ये हो ही नहीं सकता, इसको तो देख के ही मना कर दूं, इसको तो भाई देख के याद थोड़ी होता, हाथ थूक, ये तो देख के थूक दिया हमने। अब बचे तीन, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्टरनेशन और कॉन्ट्रेरी, इन तीन में बताओ कौन सा आंसर होगा, फटाफट से सोचो और बताओ। सोचो, सोच के देखो, जब हमने स्क्वायर ऑफ पोजीशन समझा था तो यहाँ पर ए था, ए ई आई ओ, ठीक है। आप ऐसे कर लेना, एग्जाम में अगर भूल जाते हो स्क्वायर ऑफ पोजीशन, ऐसे जेड बना लो, जेड बना के आप कर सकते हो ए ई आई ओ, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने स्क्वायर कंप्लीट कर लो। सो दिस इज द स्क्वायर, आप ऐसे याद रख लेना कि कौन किस कोने पे आते हैं ना, तो यहाँ तो आपका ए ई आई ओ वाले आते हैं। तो चलो बताओ, यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यहाँ पर मतलब ए की बात हो रही है, एक ही हो गया। फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर, फ्यू का मतलब होता है सम, याद रखना एग्जाम में अगर बोल दिया जाए सम बोले या फिर बोले फ्यू, एक ही मतलब है, कुछ का मतलब सम बोलो या फ्यू बोलो एक ही बात है ना। तो कई बार ना वर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हो, तो प्लीज यार आप लोग याद रखना। जैसे ऑल है, ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब हो सकता है एवरी, जैसे ऐसे बोल रहे हैं एग्जाम में कि एवरी स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, तो यार वो एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने बताया नहीं कि एवरी का क्या होगा, वो ऑल बोले हैं एवरी बोले, वो एक ही बात है ना, इतना तो समझ में आता है ना आप लोगों को, इसमें कंफ्यूज मत होना। और फ्यू बोले हैं, सम बोले, या कुछ बोलते हैं एटलीस्ट बोलते हैं, यहाँ पर कई बार एटलीस्ट वाला वर्ड भी यूज कर लेते हैं, एटलीस्ट, तो वो भी एक ही बात है, मतलब कुछ, एटलीस्ट का मतलब है कुछ, है ना। तो यहाँ बोला हुआ है फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर, अब यहाँ पर फ्यू का मतलब है सम, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर हो गया, और नॉट का मतलब नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव होता है ओ आपका, तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप बन रहा है, तो बताओ ये रिलेशनशिप कौन सा होता है, यहाँ पर ये कौन सा रिलेशनशिप होता है, जल्दी सोचो जल्दी नलायको। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप जिन बच्चों को समझ में आ गया वेरी गुड, जिनको समझ में नहीं आया मैं बता देता हूँ। पहला आपको स्टेटमेंट गिवन था ऑल ए आर बी, यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ था, ऑल ए आर बी, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट था वो आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव था, मतलब बोला हुआ था ऑल ए आर बी, फिर बोला हुआ था सम ए आर नॉट बी, यही बोला हुआ था ना, और तो ये हो गया ओ और ये हो गया ए, तो उसके बीच में रिलेशनशिप कौन सा बनता है, कॉन्ट्राडिक्टरी बनता है। समझ में आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है ना, नहीं आ रहा समझ में, अरे नलायको यही तो है ऑल ए आर बी, देखो ना ये तो बोला जा रहा है ना कि ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात की जा रही है, मतलब ये ए है ना, और ये क्या है, फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर, सम स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर, मतलब ये ओ हो गया, सम नॉट वाला है ना, ऑल वाला केस ये है, दिस इज ऑल वाला केस ऑल ए आर बी, एंड दिस इज सम नॉट वाला केस, तो इसके बीच में रिलेशनशिप कौन सा होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर हो जाएगा। बस एग्जाम में यही क्वेश्चन बनते हैं, देखो कितना ईजी है, और अगर आप इन्हें इन चीजों को समझ लिया डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, फिर क्लास एंड करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली, क्या बोला जा रहा है कि इन चारों केसेस में ऐसा कौन सा केस है जहां पर दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं लेकिन एक साथ असत्य नहीं हो सकते। याद करो, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, 5 मिनट पहले, 5 मिनट हो गए शायद, जहां मैंने आपको बताया था कि इन चारों केसेस में बोथ कैन ट्रू, बोथ सच हो सकते हैं लेकिन बोथ झूठ नहीं हो सकते। याद करो, मैंने कहा था कि कम से कम एक ट्रू हो सकता है या दोनों ट्रू होंगे, दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगे लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। ऐसा कौन सा केस होता है, याद है, भूल गए, अरे नलायको भूल जाते हो बहुत जल्दी, चलो दिखा देता हूं मैं। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये रहा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मैंने कहा था बोथ कैन बी ट्रू,
नोट बोथ फॉल्स, दोनों सच हो सकते हैं लेकिन दोनों झूठ नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्रेरी वाले केस में होता है ये सब कॉन्ट्रेरी। मैंने आपको बना के भी दिखाया था, फिगर भी बनाया था, याद है? मैंने जब कहा था सम ए आर बी, तो सम ए आर बी, ये रहा सम ए आर बी, मतलब ए का कुछ पार्ट बी में आ जाता है। और अगर बोल दिया सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का कुछ पार्ट बी में नहीं आता, तो सच बोला जा रहा है, मतलब ए का ये वाला जो पार्ट है वो बी में नहीं आता। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। मतलब बोथ कैन बी ट्रू, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों एक साथ सही झूठ नहीं हो सकते, है ना? तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सब कॉन्ट्रेरी। आया समझ में? नहीं आया? अरे कहाँ गया भाई? ये रहा, ठीक है। सो बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं लेकिन एक साथ असत्य नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका? सब कॉन्ट्रेरी। क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर सी? अरे बोलो, समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है मैंने आपको यहाँ पर, अगर आप बाद में पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख के भी समझ लेना कि बोथ कैन बी ट्रू वाला जो केस है वो सब कॉन्ट्रेरी होता है, जो कि इन दोनों के बीच में बनता है, ए और आई और ओ के बीच में। अगर एग्जाम में ऐसे बोला जाए कि आई और ओ के केस में कौन सा केस बनता है, ये बनता है सब कॉन्ट्रेरी, और बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स वाला केस बनता है, ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, नो टेलीविजन इज ए कंप्यूटर। नो टेलीविजन इज ए कंप्यूटर, कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। सम टेलीविजन आर नॉट कंप्यूटर। दो स्टेटमेंट गिवन है भाई, बस आपको सिंपली पहचानना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। नो टेलीविजन इज ए कंप्यूटर, ये क्या है बताएगा मुझे कोई? ए ई आई ओ में कौन सा मसला वाला स्टेटमेंट है ये? ए ई आई ओ, यूनिवर्सल नेगेटिव, ये है आपका ई। ये नो हो गया, नो का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल, मतलब टेलीविजन का कोई भी पार्ट कंप्यूटर नहीं होता 100%, तो यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब ई हो गया। एंड सम टेलीविजन आर नॉट कंप्यूटर, दिस इज सम मतलब पर्टिकुलर हो गया, नॉट का मतलब नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव का मतलब ओ की बात की जा रही है। ई और ओ यहाँ पर रिलेशनशिप बनाया जा रहा है ऐसा वाला। कौन सा रिलेशनशिप ही है? अरे कितना ईजी है, सही बोल रहे हैं आप लोग। कौन सा ही है? दिस इज सब ऑल्टरनेशन, ऑप्शन नंबर है। चलो मैं आपको और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सब ऑल्टरनेशन का केस है, यहाँ मैं पीछे वाले डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, सुन लो ध्यान से। नो टेलीविजन इज ए कंप्यूटर और सम और नॉट, ये दो केस गिवन है। तो पहले देखेंगे हम नो वाला केस। तो जो नो वाला केस है वो कौन सा होता है? नो ए आर बी, दिस इज ई, एंड सम ए आर नॉट बी, दिस इज ओ। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? सब ऑल्टरनेशन। तो बस ये हो गया आपका राइट आंसर। आगे समझ में? इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में यहाँ से, और फिर तो कर लोगे ना इजीली अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। गाइज जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइज जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहां से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गाइज अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।